जय हिंद। नमस्कार सभी को। हमारी सीरीज चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की। आज उसमें हमारा टॉपिक रहेगा आपका रेट निकालना, है ना। किस तरीके से दर निकाली जाती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे उसके, उनमें आपको रेट कैसे निकालनी है वो चीज़ हम आज देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा साथ में, बड़ा आसान तरीके से आपके कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। चलिए देखते हैं हम रेट के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। देखिए, आपको अगर रेट निकालना है तो रेट के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, प्रिंसिपल और अमाउंट। मूलधन और मिश्रधन। जब भी आपको रेट निकालना है तो ये दो चीजें आपको चाहिए, तभी आप रेट निकाल पाएंगे, है ना। अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं अलग अलग चीजों के, वो चीजें भी हम देखेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में। रेट हमेशा निकलती है प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में, जरूरी नहीं सारे क्वेश्चनों के बीच में। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस सीआई कर दोगे तो मिश्रधन बन जाएगा। अब क्या होता है, 2 साल का देगा या 3 साल का देगा आपको। अगर उसने बोला गुना हो गया, 1 से 8 हो गया, 1 से 4 हो गया, है ना। गुना में ये करना है, या आपको बोला कि 121 हो गया, 3 नंबर इधर 100 मानना पड़ेगा। 1331 हो गया, 1000 मानना पड़ेगा। अगर 2 साल का है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, 3 साल का है तो क्यूब रूट निकाल दोगे। और अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों चीजें दी हुई है तो डायरेक्ट लिख दोगे, और प्रिंसिपल और सीआई दिया है तो दोनों को जोड़ के अमाउंट बना लोगे आप। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 121 हो जाती है। देखिए कितनी हो गई, 2 वर्ष में 121 हो जाती है। अब ये 2 वर्ष में 121 हो गई है, कितनी हो गई 2 वर्ष में, ये 121 हो गई। तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, जरा देखिए इसको। 2 वर्ष में 121 हुई है तो रेट प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में निकलती है हमारी। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में निकालने के लिए प्रिंसिपल कितना, अमाउंट दिया 121 हो गई, तो ये 121 लिख दिया हमने, ये अमाउंट है हमारा। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ तो कितना मानोगे, 100, इसके नंबर के हिसाब से 3 नंबर है इसलिए हमने 100 मान लिया। अब कितना टाइम है, 2 वर्ष का, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। और 121 का कितना होता है, 11 होता है। अंतर 1 बट्टे में प्रिंसिपल, है ना। अंतर बट्टे प्रिंसिपल इंटू 100, तो रेट निकल जाएगी 0 से 0, कितनी आ गई, 10%। कितने रेट आ गए हमारी, 10%। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए ऑप्शन, 10%। तो आपको इस प्रकार से ध्यान देना है कि आपको रेट कैसे निकालनी है। रेट निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, प्रिंसिपल और अमाउंट की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 1331 हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रति वार्षिक क्या है। 3 वर्ष में कितना हो गई, 1331। प्रिंसिपल और अमाउंट, अमाउंट कितना हो गया, 1331। प्रिंसिपल कितना मान लोगे आप, 1000, है ना। 4 नंबर के हिसाब से 4 नंबर मान लिया। अब कितने साल में हुई, 3 साल में, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्यूब। 2 साल में है तो स्क्वायर रूट, 3 साल में है तो क्यूब रूट, 4 साल का है तो 4 रूट, 5 साल का है तो 5 रूट, जितने साल का है उतना रूट आपको निकालना है। तो 1000 किसका क्यूब हो गया, 10 का। 1331 किसका हो गया, 11 का। अंतर 1 बट्टे प्रिंसिपल इंटू 100, 0 0 कितना आ गया, 10%। ये भी कितना हो गया, 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या दिया क्वेश्चन में, 12,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के अंत में 13,230 रुपए हो जाती है ना। 2 वर्ष के अंत में 12,000 रुपए की राशि थी, 13,230 हो गई, उससे ज्यादा हो गई। मतलब वो क्या दिया हुआ है आपको, अमाउंट दिया हुआ है, ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। प्रिंसिपल हो गया कितना, 12,000, और अमाउंट कितना हो गया, 13,230। अब कितने साल का दिया है, 2 साल का, तो क्या निकाल दोगे आप, वर्गमूल निकाल दोगे इसका, है ना। वर्गमूल से पहले इसको कैंसिल कर लो, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर लेते हैं। इसको कैंसिल कर देते हैं अपन 4 से। पहले कर देता हूं मैं 0 से 0 कैंसिल, फिर 3 से कर देता हूँ, 3 चौक 12, 0, 3 चौक 12,
3 चौक 12, 3 एकम 3। अब बाहर नहीं निकलेगा तो क्या गैप है 2 साल का, तो क्या निकल जाएगा वर्गमूल। 400 किसका होता है 20 का, 441 किसका होता है 21 का। डिफरेंस 1 बटे प्रिंसिपल का रेशो कितना आ गया 20 इंटू 100। 20 100 कैंसिल कर दो 5%। क्या आंसर आएगा 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 8,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के अंत में 9,261 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक है तो ब्याज की दर याद कर। देखिए प्रिंसिपल कितना है इसका 8,000 रुपए, और मिश्रण कितना है इसका 9,261, और कितना साल का टाइम है 3 साल का। तो क्या निकलेगा इसका क्यूब निकाल देंगे। 8,000 का क्यूब कितना होता है 20, 9,261 का होता है 21। दोनों का डिफरेंस 1 अपॉन प्रिंसिपल का रेशो 20 इंटू 100। 20 100 काट दो कितना आ गया 5%। कितना हो गया 5%। ए ऑप्शन बड़ा आसान है आपका, आपको बस स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए, बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93,750 रुपए पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए आपको, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल और सीआई दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल तो ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सीआई करोगे तब आपको अमाउंट मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना है 93,750। अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पी प्लस सी आई। प्रिंसिपल कितना है 93,750, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है आपको 7,650। जोड़ लो इसको 93,750 7650। 0 5 और 5 10 का 0 हासिल का है 1, 7 7 14 का 4 हासिल का 1, 7 3 10 और 11 का 1, फिर हासिल का 1 9 और 1 10। तो प्रिंसिपल कितना बन गया आपका 93,750, और अमाउंट कितना बन गया 10,14,00। अब क्या करेंगे इसको अपन कैंसिल कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो सकता है क्या, इसको देख लेते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर देते हैं इसको। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 2 बचा 3 8 24 0। फिर किससे कैंसिल हो सकता है ये 5 से हो सकता है क्या, 5 से कर दो, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 छक 30, 5 7 35, 3 बचा 5 छक 30, कितना हो गया 625 और 676। कितने साल का गैप था इसमें 2 साल का गैप है। 2 साल में हुआ तो क्या निकल जाएगा इसका वर्गमूल निकल जाएगा दोनों का। 625 का वर्गमूल 25, 676 का 26। अंतर कितना हो गया 1 बटे प्रिंसिपल का रेशो 25 इंटू 100। 25 से काट दो 25 चौक 100, कितना हो गया 4%। क्या आंसर आ गया आपका 4%। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन 4%, है ना। आपको बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पे कि इसको किस प्रकार से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51,200 रुपए पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 21,700 रुपए है। इस पे भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस सी आई क्या बनेगा अमाउंट बनेगा। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 51,200 रुपए। इस 51,200 रुपए में 21,700 रुपए जोड़ दो तो कितना हो गया 51,200 512 और 217 9 2 729 72900 72900 है यहाँ पर। ऐड करने पे ये बन गया अमाउंट। 2 जीरो कैंसिल हो गए। 512 कितना साल का है 3 साल का, तो क्यूब इसका निकाल देंगे, इसका भी क्यूब निकाल देंगे। 512 किसका क्यूब होता है 8 का, 729 9 का, डिफरेंस 1/8 इंटू 100। 1/8 से काटोगे इसको कितना आता है 12.5%, या 12/2 है ना। 1/8 का फ्रैक्शन 12.5 या 12/2 होता है। कौन सा ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन 12.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 31,250 3 वर्ष के अंत में और 5 वर्ष के अंत में हो जाती है ना। तो इसको कैसे करोगे आप, 3 इसमें दोनों टाइम अलग अलग दिए, दोनों अमाउंट दिए हैं। 3 साल में ये अमाउंट हो गया 31,250। जब अमाउंट अमाउंट दिया तो क्या होता है लगातार अमाउंट दिया तो पहले वाला अमाउंट प्रिंसिपल मान लिया जाता है ना। 3 साल में 31,250
और 5 साल में 33,800। तो 3 से 5 कितना गैप आ रहा है, 2 साल का, मतलब इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 6 से काट देते हैं इसको, 5 से, 5 31, 5 दूनी 10, 5 25, 5 31, 5 7 35, 5 5 31, 5 7 35, 33,800, 33,800,31250, जीरो से जीरो कैंसिल करा, 5 से किया, 5 31, 2 बचा, 5 दूनी 10, 55 25, 5 31, 3 बचा यहाँ से आपके पास, 5 7 35 और 3 बच गया, 5 31, कितना हो गया, 676। 625 और 676 क्या निकालना है, वर्गमूल, क्योंकि केप कितना है 2 साल का। 625 किसका होता है, 25 का, और 676 किसका होता है, 26 का। अंतर कितना, 1/25 इंटू 100, 25 चौक 100, कितना आ गया, 4%। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ए, 4%। बिल्कुल करते टाइम आप ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको, वर्गमूल और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई राशि 33 वर्ष में 48,000 हो जाती है, और 36 साल में 55566 हो जाती है। 33 से 36 कितना गैप, 3 साल का, मतलब क्या निकालना है आपको, इसका क्यूब निकालना है। तो इसका हम क्यूब निकालेंगे। क्यूब निकालने से पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 जीरो, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 तिया 6। अब कर देता हूं मैं इसको 3 से कैंसिल, 3 अठे 24, 3 जीरो, 3 नमा की 27, 3 दूनी 6, 3 छह 18, 3 एकम 3, 9,261 है ना। और कितना गैप है, 3 साल का, तो क्या निकल जाएगा, इसका क्यूब निकल जाएगा। 8,000 किसका क्यूब है, 20 का। 9,261 किसका क्यूब है, 21 का। दोनों का डिफरेंस 1 अपॉन प्रिंसिपल का रेशो कितना आ गया, 20 इंटू 100। 20 से 100 कैंसिल कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, 5%। कौन सा ऑप्शन बन गया मेरा, डी ऑप्शन, 5%, है ना। जब टाइम अलग अलग दिया जाए तो आपको गैप देखना कितनी गैप है, और एक ही टाइम दिया हो, अगर 2 साल दिया हो तो 2 साल वर्गमूल निकाल देंगे, 3 साल दिया तो क्यूब रूट निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 37 साल में कितना हो गया, 9,600, और 38 साल में कितना हो गया, 10,272। अब देखो ये दोनों अमाउंट दिए गए, लेकिन क्या होता है जब दो अमाउंट दिए जाते हैं तो आगे वाले को प्रिंसिपल मान लिया जाता है ना। अब गैप कितना है इसमें, कुछ भी गैप नहीं है इसमें, 1 साल का है तो कुछ भी नहीं निकालना, डिफरेंस निकालना है आपको। तो चाहो तो डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा, 472 डिफरेंस आ जाएगा इसका। कितना डिफरेंस आएगा, 472 है ना। 9,600 है, 400 जोड़ोगे 10,000, 672 डिफरेंस आएगा, सॉरी 672 है ना। 400 है, 200 है, 672 अपॉन 9,600, कैंसिल करके भी कर सकते हो आप, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए, 2 से इसको मैं काट देता हूँ, या 3 से भी काट सकता हूँ इसको मैं, 3 तिया 9, हाँ 3 से भी कर सकता है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, फिर 2 से काट देता हूँ 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देता हूँ 8, 2 पंजे 10, 2 छह 12, 8 सती 56, कितना आ गया, 7%। कौन सा ऑप्शन बना आपका, बी ऑप्शन, 7%, है ना। तो इसमें कुछ ना 2 साल का गैप नहीं था, 1 साल का था, इसलिए डायरेक्ट डिफरेंस निकाला है, कैंसिल करके मैं इसको कर सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, 3 साल में और 4 साल में। 3 साल में कितनी हो गई, 360 हो गई, और 4 साल में कितनी हो गई, 378 हो गई। चाहो तो डिफरेंस निकाल लो डायरेक्ट, कितना डिफरेंस आ गया इसका, 18 बटे प्रिंसिपल 360 इंटू 100, जीरो से जीरो काट दिया, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 से 10 को काट दिया, 5%। क्या आ गया आंसर, डी ऑप्शन, 5%। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ गैप थी नहीं 1 साल की, तो कुछ भी नहीं करना है आपको इसको, ये प्रिंसिपल बन जाएगा या अमाउंट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है, ये है त्रैमासिक और अर्धवार्षिक वाले, जरा ध्यान से कीजिएगा इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा रेट वाला। अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है,
कोई राशि 2 सही 1/2 वर्ष में, इसका मतलब क्या हो गया, 2 साल 6 महीने के अंत में 40,000 हो जाती है और 4 वर्ष के अंत में 53,240 हो जाती है ना। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या दी है इसने, अर्धवार्षिक दी है, अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप कि इसमें क्या करना है आपको। आपको इसमें क्या दिया गया है, 2.5 साल दिया है, 2 सही 1/2, या इसको हम मान लेते हैं 2 साल 6 महीने, है ना। 2 साल 6 महीने बनेगा ये, 2 साल 6 माह। और एक दिया है 4 साल के अंत में, कितना हो जाता है, 53,240। अब गैप देखते हैं हम, गैप कितना है, 2.5 साल है, 3 4 1.5 साल गैप है, 1 सही 1/2 का, मतलब 1 साल 6 माह का, 1 साल 6 माह का इसमें गैप आ रहा है। अब क्या करोगे आप, इस 1 साल 6 माह को साल में कन्वर्ट करोगे। एक साल में 12 महीने, 6 महीने, ये कितने महीने होगा, 18। अर्धवार्षिक को 6 से डिवाइड कर दो, 6×3 = 18। कितना साल आया, 3 साल। मतलब क्या निकालना है आपको, इसका क्यूब निकालना है। तो कितना था ये, 40,000 था, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना गया आया, 3 साल का, मतलब क्यूब निकलेगा। 4 से काट दो, 4 × 4 0, 4 × 4 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×4 क्या निकालना है, क्यूब। 3 साल में वो कन्वर्ट हो चुका है। 1010 का क्यूब होता है, 1331 11 का क्यूब होता है। डिफरेंस 1/10 × 100, 0 से 0 काटा, कितना आ गया, 10%। अब क्या होता है, जल्दबाजी में अधिकतर इसका आंसर 10% लगा देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, अर्धवार्षिक है। जैसा हमने स्टार्टिंग के कुछ वीडियो में दिखाया था आपको कि अर्धवार्षिक, तिमाही, 6 माही को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसमें आपको रेट कन्वर्ट करना सिखाया था और टाइम कन्वर्ट करना भी सिखाया था। टाइम तो कन्वर्ट हमने कर लिया, रेट कैसे कन्वर्ट करते थे, उसमें 12 का इंटू 12 से डिवाइड करना था आपको हमेशा, और जितने रेट से उसका मल्टीप्लाई करना था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन की रेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन में क्या रेट मिलेगी आपको, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 12 का इंटू करना है और जो जितने माही रेट है उससे डिवाइड करना है। अगर अर्धवार्षिक है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, त्रैमासिक है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 9 माही है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं अब हम, कितनी आई हमारी, 10। क्या करना है, हमेशा 12 का इंटू करना है। और कितनी रेट है, अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, 6 से डिवाइड कर दो, 6×2 = 12, 10 × 2 20%। तो क्या आंसर आएगा इसका, 20%, डी ऑप्शन, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा और ध्यान से कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और समझ में आएगा। कोई राशि 2 साल के अंत में कितनी हो गई, 75,000, और 3 साल के अंत में कितनी हो गई, 81,120। 2 से 3 कितना गैप है, 1 साल का। 1 साल मतलब कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। और कौन सी रेट है, ये भी अर्धवार्षिक, मतलब अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, 6 से डिवाइड कर दो, 6×2 = 12, कितना आ गया, 2। मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमको, इसका वर्गमूल। तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 0 से 0 काट दिया हमने, इसका काटते हैं इसको अब, 4 से कट जाएगा, 4 से काट दो इसको, या 3 से काट देता हूँ, 3×2 = 6, 3×7 = 21, हाँ 3 से काट देता हूँ। 3×2 = 6, 3×5 = 15, 2 0, 3 से काटो इसको, 3×2 = 6, 2 बच गया, 3×7 = 21, 0, 3×4 = 12। अब किससे काटेंगे इसको, हम 2 से काट देते हैं इसको, 1250, 1250, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो इसको, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 से काटो, 2 6 12, 2 से 14, 2 6 12, कितना, 625 और 676। क्या निकालना है इसका वर्गमूल, क्योंकि यहाँ पर 1 साल का गैप आया था, 12 महीने बटे 6, 2 साल। 625 होता है 25 का, 676 होता है 26 का। अंतर 1/25 × 100, 25 × 100 कितना है, 4%। अब क्या करोगे इसमें, 4 × 12 बटे अर्धवार्षिक है तो 6, 6 से काटो, 6×2 = 12, 4×2 = 8। क्या आंसर आ गया इसका, 8%। तो ध्यान देने की बातें हैं कि आपको क्या करना है, कब किस चीज पर, वो बिल्कुल आप ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर क्वेश्चन वही है, कोई राशि 3.5 साल के अंत में कितनी हो जाती है, 31,250 हो जाती है, और 4 साल के अंत में हो जाती है 33,800। कौन सी दर है इसमें, त्रैमासिक दर है आपकी, मतलब तिमाही। तो कितना गैप है यहाँ से,
3.5 और 4 में 6 माह का, कितना गैप आ रहा है 6 माह का। तो इस 6 को किससे डिवाइड करेंगे अपन, त्रैमासिक 3 से, 3 दूनी 6, कितना आ गया 2 साल। मतलब क्या निकालना है इसका, आपको वर्गमूल निकालना है प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में। कैंसिल कर लो इसको, 0 से 0, 6 से कर लो 6, 5 से 5 31, 5 दूनी 10, 55 25, 5 31, 5 7 35, फिर 5 31, क्या निकलेगा वर्गमूल। 2 साल का गेप आ रहा है इसलिए वर्गमूल 625 25 का होता है, 676 26 का होता है। अंतर 1/25 × 100, 25 से कैंसिल करोगे, 25 चौक 100, 4%। अब क्या करोगे, 4 इंटू हमेशा 12 लेना है, और कितने माही रेट है त्रैमासिक, तो क्या करोगे 3 से डिवाइड होगा ये, 3 चौक 12, 4 × 4 16। कितना आंसर आ गया इसका, 16%। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, बी ऑप्शन, 16%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको। कोई राशि 3 वर्ष के अंत में, कोई राशि 3 वर्ष के अंत में और 3 वर्ष 9 माह के अंत में। 3 वर्ष में कितनी हो गई, 42,000, और 3 वर्ष 9 माह के अंत में 55,902। इसमें भी कितना गेप, 9 माह का गेप। दर कितनी है आपकी, त्रैमासिक दर है। त्रैमासिक दर है तो क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, तो 3 तिया 9, कितना आ गया 3 साल। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, इसका क्यूब निकाल देंगे हम। अब कैंसिल कर लेते हैं इसको जरा, 4 से 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12। चलो छोटा छोटा कैंसिल कर लेते हैं इसको, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 0, 2 से कैंसिल किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 नमक की 18, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब किससे कैंसिल कर देता हूँ, 3 से, 3 सत्ता 21, 0, 3 नमक 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21। अब कैंसिल कर देता हूँ 7 से, 7 एकम 7, 0, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21, फिर 2 बचा, 7 तिया 21, 7 एकम 7, कितना आ गया। क्यूब निकालना है, किसका क्यूब है ये, 1000, 10 का, 1331, 11 का, अंतर 1/10 × 100, 0 से 0, कितना हो गया 10%। 10 × 12 बटे अर्धवार्षिक 3, 3 चौक 12, 10 × 4, 40%। तो एग्जैक्ट आंसर कितना हो गया हमारा, 40%। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, 40%। तो आपको ध्यान देना है कि त्रैमासिक है, 6 माही है, 9 माही है, जो भी रेट हो, इंटू में 12 लेना है। पहले उसका गैप देखना कितना बन रहा है, फिर इंटू में 12 लास्ट में, और जितनी माही रेट है उससे डिवाइड करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 3 वर्ष के अंत में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल और अमाउंट 3 वर्ष के अंत में 8 गुना, तो ये 8 है, तो यहाँ पर कितना मान लोगे आप, 1 गुना मानोगे। और कितने साल में है, 3 साल में है, तो इसका क्यूब निकाल देंगे। 1 का क्यूब 1, 8 का क्यूब 2, अंतर 1/1 × 100, कितना आ गया 100%। कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, पहला ऑप्शन 100%। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 8 गुना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 1 वर्ष के अंत में 2 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। चलो देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल और अमाउंट की बात अगर हम करें तो 1 वर्ष में कितनी हुई, 2 गुना हुई। अब जरा ध्यान देना, 1 वर्ष का गेप है मतलब 12 महीने का गेप है, और अर्धवार्षिक है, 6 से डिवाइड करोगे इसको 12 को। 1 साल का गेप, 6 दूनी 12, कितना हो गया, 2 साल हो गया। तो 2 साल में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारा, तो इसका निकलेगा स्क्वायर रूट। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कितना गेप था, 1 साल का, 1 साल मतलब 12 महीने, और अर्धवार्षिक 6 से डिवाइड किया तो कितना गेप हो गया, 2 साल का। मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, √2 की वैल्यू लिखना पड़ती है 1.414, है ना। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। अब निकालेंगे डिफरेंस, 0.414 अपॉन में 1 × 100। पॉइंट के बाद में 3 नंबर, 3 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो कट गए, तो 1 जीरो बचेगा। 414 अपॉन 10, तो कितना जाएगा ये 41.4, 41.4 हो गया। इंटू क्या करोगे 12, अपॉन में अर्धवार्षिक है तो 6 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको।
6 से कैंसिल कर देता हूँ, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 कम 2, 4 दूनी 8, 42.8%, 42.8%। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बी ऑप्शन हो गया 42.8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। कोई राशि एक वर्ष 6 माह के अंत में स्वयं की 2.197 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? चलिए जल्दी से फटाफट करके बताइए इसको आप लोग। क्या क्वेश्चन दिया है? एक वर्ष 6 माह के अंत में, है ना। एक वर्ष 6 माह मतलब एक साल में 12 महीने, 6 महीने वो 18 महीने। अर्धवार्षिक है, 6 से डिवाइड करोगे 6 से 18, कितना आ गया? 3 साल। मतलब आपको क्यूब निकालना है। क्यूब निकालना है, कितने गुना बोला था स्वयं का? एक, और इसका बोला था आपको 2.197। देखो पॉइंट यहाँ से हटाओगे, 3 जीरो है तो इधर 3 जीरो बढ़ जाएंगे आपके, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 2197 हो जाएगा। तो 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का। 2197 किसका क्यूब होता है? 13 का। डिफरेंस 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, जीरो से जीरो, 3 इंटू 10 30, इंटू 12 30, इंटू 12 डिवाइडेड बाय अर्धवार्षिक मतलब 6, 6 से 6 दूनी 12, 30 इंटू 2 60, कितना आ गया? 60%। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 60%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 60%। एक साल 6 माह में 2.197 गुना हुई थी, है ना। तो 18 महीने 6 से डिवाइड किया क्योंकि अर्धवार्षिक था, 3 आया क्यूब रूट, एक लिखोगे, एक और 2.197, है ना। पॉइंट के बाद 3 नंबर, 3 जीरो इधर आ गए, 1000 और 2197 बन गया। 1000 क्यूब होता है 10 का, 2197 होता है 13 का। डिफरेंस 3/10 इंटू 100 कितना हो गया? 30, इंटू 12/6, 6 दूनी 12 कितना हो गया? 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 9 माह के अंत में एक गुना और 5.832, पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। और कितना गैप है? 9 माह का। और कितने रेट है? त्रैमासिक। 3 से डिवाइड करूंगा इसको मैं, 3 तिया 9, क्या निकलेगा? क्यूब निकलेगा वापिस से। 1000 होता है 10 का, ये पॉइंट हटाया यहां से ना, वैल्यू है 5832, ये होता है किसका? 18 का। 10 और 18 का अंतर 8/10 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 80 इंटू 12 त्रैमासिक 3, 3 से काटा, 3 चौक 12, 8 चौक 32, कितना हो गया? 320%। तो क्या आंसर आएगा इसका? 320%। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, है ना। 9 माह का गैप था, 9 को त्रैमासिक 3 से डिवाइड किया, 3 साल का आ गया 1000, और ये बन गया 5832। पॉइंट के 3 जीरो इधर लगा दिए हमने। 10 और 18 का क्यूब होता है 5832। अंतर 8/10 इंटू 100 कितना आ गया? 80%। 80 इंटू 12/3, त्रैमासिक था इसलिए डिवाइड कर दिया, 3 चौक 12 कितना आ गया? 320%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए। किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 9600 और 10,272 है। देखो तीसरे साल और चौथे साल में मिलने वाला 9600 और 10,272, कुछ गैप है क्या इसमें? 3 साल और 4 साल में कुछ गैप नहीं है, 1 साल है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस निकाल लो इसका, कितना आ गया आपके पास? 400, 672 बटे 9600 इंटू 100, 2 जीरो काटे, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर कैंसिल कर लो 2 से इसको, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कर दो 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 12 84, कितना आ गया? 7%। कैंसिल करना है बस इसको। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, 7%। चलिए नेक्स्ट। यदि किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे साल में, देखो ये भी वही है, तीसरे और चौथे साल में, तो ये इसका प्रिंसिपल बन जाएगा कितना? 125, और मिश्रण कितना बन जाएगा? 135। डिफरेंस 10/125 इंटू 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 दूनी 10,
4 दूनी 8%। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन 8%। 125 से 135, 10/125 इंटू 100, 25×125, 25/100, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हमारा। चलिए आज के लिए इतना काफी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बाकी के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आप जरूर देखें और आगे के क्वेश्चन बहुत जरूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो सभी एग्जामों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।